Hello everyone. Hi Vishal, Harshita, Manju, Pallavi, Krish. गुड आफ्टरनून मैम। Very good afternoon. Hello, Hello, ma'am. ma'am. Good afternoon. Very good afternoon everyone. Very good afternoon. Uh, ठीक है. हाँ Ma'am, बोलिए. Yes I Vishal. sent it to you the SEO testing dot com the dashboard, and can we discuss after the class about this? Sure, you already sent me the two links na. I just go through it with one link, but after class we will discuss on that. Okay, thank you, ma'am. Okay, welcome. ओके. सो ठीक है, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द लिंक्डइन. सो लिंक्डइन में हम लोगों ने एक कैंपेन अपना सीखा था विच इज योर वेबसाइट विजिट वाला कैंपेन. ठीक है. अब लिंक्डइन पे हम लोग और भी बेसिक चीजें यहाँ पे करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स. मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? पल्लवी, कृष, मंजू, हर्षिता, विशाल. यस मैम। हाँ Yes, विजिबल है ma'am. मैम। ओके ग्रेट. ठीक है. सो पेज क्रिएशन समझ में आया था कि वेबसाइट लिंक्डइन पे हम लोग कैसे अपना बिजनेस पेज क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं. देन हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने वेबसाइट विजिट कैंपेन सीखा था. लिंक्डइन पे भी अपने स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं. डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है. हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. लिंक्डइन एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है. लिंक्डइन पे आप टेक्निकली सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, या फिर जॉब रिगार्डिंग चीजें आप पोस्ट कर सकते हो. आफ्टर दैट लिंक्डइन पे आप लोग को भी एक्टिव होना पड़ेगा. अगर आपका ये कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि प्लीज आप लोग लिंक्डइन पे क्या रहो, एक्टिव रहो. क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि लिंक्डइन आपको टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग के और भी जो अपकमिंग अपडेट्स रहेगा उसके रिगार्डिंग भी आपको क्या रखता है, अप टू डेट रखता है. एंड कुछ भी अगर इंटरफेस में भी चेंज आता है, कुछ ऐसा आता है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको क्या करता है, अपडेट रखता है. सेकेंड थिंग, लिंक्डइन पे जितने ज्यादा आप अपने स्ट्रीम मतलब अपने जॉब के रिगार्डिंग आप अपने कनेक्शंस को बिल्डअप करते जाओगे उतना आपको प्रॉफिटेबल मिलेगा, जॉब के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी. साथ ही साथ लिंक्डइन आप सबको पता है कि जॉब के लिए काफी अच्छा है, फ्रीलांसिंग के लिए काफी अच्छा है. हाँ, फ्रीलांसिंग के लिए थोड़ा स्लो प्रोसीजर है, बट स्टिल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और फ्रीलांसिंग करना चाहते हो जस्ट फॉर नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से इंटर्नशिप के लिए, तो भी आपको लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है. अब लिंक्डइन पे एड्स के बारे में बात करने की बात हो रही थी, तो टेक्निकली लिंक्डइन पे जैसे कि मैंने कहा था, फॉर एग्जांपल अपग्रेड आपको भी पता है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है. वो एड कैंपेन्स रन करता है. और भी जिसका बजट हो सकता है, बिकॉज लिंक्डइन एक एक्सपेंसिव है. आप पर डे का जो उस पे एड रन होता है ना, लिंक्डइन की अगर हम एड्स की बात करें तो सी, ये आपकी क्या है, लिंक्डइन एड्स है. ठीक है. तो लिंक्डइन पे जो पर डे की भी एड्स आपकी रन होती है वो आपकी 1500 रुपीज से रन होती है. तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 1500 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली. तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बिजनेस कैंपेन सॉरी बिजनेस के पेजेस बनाते हैं, उसमें पोस्ट करते हैं, अपने कनेक्शंस बिल्डअप करते हैं, एंड वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फर्दर वर्क करते हैं. ठीक है. अब जैसे कि हम लोगों ने वेबसाइट विजिट का कैंपेन सीखा था जो कि आपका ये वाला कैंपेन था. इसमें आप मैसेज के भी स्पॉन्सर्ड एड्स बना सकते हो. मैसेज के स्पॉन्सर्ड एड्स कैसे होते हैं आपके? सी, कुछ इस तरह का आपका मैसेज का स्पॉन्सर्ड एड्स होगा. ये देखिए, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड लिखा है. ठीक है. तो इस तरह के भी क्या होंगे, आपके पास कैंपेन आ सकते हैं, या फिर आप उनके लिए रन कर सकते हैं. मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट या फर्म जिसका बजट मतलब अच्छा है, आप उसके लिए रन कर सकते हो. ठीक है. अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीज की यहाँ पे जो हम लोग की स्किप आउट हुई थी. तो सी, फर्स्ट टाइम अगर आप कैंपेन रन करते हो, ठीक है, तो आपका जो कैंपेन का ऑप्शन है फॉर बिजनेस में आता है. ठीक है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. जब भी आप, ठीक है ना, आपने अपना फर्स्ट कैंपेन रन किया होगा तो वो वाला जो ऑप्शन है एडवर्टाइज का, वो कहाँ पे आपको मिलेगा, फॉर बिजनेस के साइड में. ठीक है. जब आप फर्स्ट टाइम अपना कैंपेन रन कर लेते हैं, आफ्टर दैट आपका एडवर्टाइज ऑप्शन जैसे मेरी स्क्रीन में है वो आपका बाहर शो होने लगता है. ठीक. अब यहाँ पे हम लोग एडवर्टाइज पे जाएंगे.
अब इसके बाद अपने सेक्शंस बने रहते हैं। किसी को याद है कि जब हम लोग एडवर्टाइज पे क्लिक किए थे तो अपने पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन होकर आया था? किसी ने ध्यान दिया था उस पे? क्यों हर्षिता, और कौन था लास्ट प्रीवियस क्लास में? अम, विशाल, पल्लवी, मंजू। सी, कहीं पे लगेगा ना बहुत स्पीड अप हो रहा होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। जब भी मैंने एडवर्टाइज के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ये वाला ऑप्शन ओपन होकर आया था, जिसमें कि आपके आपके अकॉर्डिंगली अकाउंट का नेम आ यस मैम। जाएगा। ठीक है, देन करेंसी, देन आपका पेज आ जाएगा। अब लिंक्डइन देखिए, पेज। एग्जैक्टली तो अभी अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो मुझे बार बार ये प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने एक बार क्रिएट कर दिया, देन ओवर। अब उसके बाद आप उसके अंदर जाके, कैसे हम लोग फोल्डर्स बनाते हैं कि आपने एक डिजिटल मार्केटिंग का फोल्डर बनाया अपने स्क्रीन पे, लेट कंसिडर दिस। ठीक है, आप ये फोल्डर आप मान के चलो कि आपका अकाउंट क्रिएशन का काम कर रहा है। ठीक, अब जब आप ये फोल्डर बना लेते हो तो इसके अंदर आप कैंपेन्स मल्टीपल रन कर सकते हो। जैसे कि हम लोग इस फोल्डर के अंदर अपने सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के पीडीएफ या XYZ क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट आप क्या कर सकते हो, अपने कैंपेन को इसके अंदर पुट कर सकते हो। तो मैंने ये ऑलरेडी बनाया था ताशी सर्विसेज के नेम से। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा ताशी सर्विसेज वाला। ठीक है, 9/12/2015। ठीक है, इट मीन्स कि हम लोगों ने फ्राइडे को ये क्रिएट किया था। ठीक, अभी क्या होगा कि अब एक और चीज है, ये जो अकाउंट है ना इसको बनाने का प्रॉफिट क्या है? आप लोग बता सकते हो? गलत से ही कुछ भी जो समझ में आ रहा है, इसका बनाने का मेन प्रॉफिट क्या है? मार्केटिंग के लिए। हाँ, मार्केटिंग के लिए है, करेक्ट है। बट और क्या हो सकता है इसका प्रॉफिट? चलिए देखिए, लेट कंसिडर क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप एक ही क्लाइंट के लिए वर्क करोगे, आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए भी वर्क कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक, उस समय प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि लेट कंसिडर एक आपने ताशी सर्विसेज के लिए काम किया है और एक और क्लाइंट है आपके लिए। लेट कंसिडर अगर मैं दूसरा पेज होगा तो हम लोग उसके लिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये और ये, और दूसरा आप मान के चलो अकाउंट आपका बिल्डअप हुआ है। बैक, हाँ, सी, एक हम लोगों ने कब बनाया था अपना? आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, सॉरी, इस जगह पे 9/12। ठीक है, और एक अपना बन गया है 12/9, और एक 15, मतलब आज के दिन पे हमने बनाया है। अब ये जो फोल्डर है ना, सिर्फ इन दो फोल्डर पे ध्यान दीजिएगा। रेस्ट क्या है आपके, अगर एक्सेस किसी को देने होते हैं उसके लिए है, आप इन सब पे ध्यान मत देना जिसपे हम क्रॉस लगा रहे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स ने क्या किया, मेरे को रिक्वेस्ट भेजा था, उसका है ये, इसको और इसको। ठीक, जस्ट फोकस करिएगा किस पे, इस पे और इस वाले पे। ठीक, अब ये जो आपका पैन डिजिटल एजेंसी है और जो ताशी सर्विसेज है, अब जब आप अकाउंट अलग अलग बनाते हो ना तो इस अकाउंट के बनाने का प्रॉफिट क्या हो जाता है? लेट कंसिडर कि आपके पास दो कंपनीज आई हैं, एक पैन डिजिटल एजेंसी और एक ताशी सर्विसेज। अब उन दोनों के अलग फोल्डर्स बना सकते हो। उससे जब भी आप पैन डिजिटल एजेंसी के लिए एड रन करोगे तो वो आप इनके अकाउंट में करोगे, ताशी सर्विसेज का जब भी आप एड अकाउंट करोगे तो आप इनके में करोगे। तो ये आपके आप बोल सकते हो मिसमैच नहीं होंगे आपके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी को नहीं होता है कि अलग अलग करने की कौन सा कैंपेन किस सर्विसेज के लिए हम लोग रन कर रहे हैं, इसलिए ये फोल्डर्स क्या होते हैं, इजी होते हैं। अभी समझ में आया कि फोल्डर्स क्यों क्रिएट होते हैं यहाँ पे आपके? यस मैम। ठीक है,
अभी हम लोग जाते हैं अपने वाले पे, जो हमारा ये है। देखिए, आप जो फोल्डर बनाते हो ना, जैसे कि मैंने ये पैन डिजिटल एजेंसी का बनाया, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं एक बार। हाँ, ये डिलीट, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको एक्सेस, जैसे मानिए यहाँ पे नंदू का है, दर्शन का है, खुशबू का है, तो इन्होंने मुझे एक्सेस दिया है, ठीक है। टेक्निकली आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट, तो इसलिए हम इनको क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। सी, डिलीट मेरे लिए यहाँ पे डिसेबल है। लेकिन अगर मुझे अपने अकाउंट का चाहिए होगा तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। सी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। अब अरे, मैंने ताशी सर्विसेज वाला लगता है डिलीट नहीं किया है, ठीक है। ये है, ऊपर चला गया ताशी सर्विसेज। तो सी, ये मेरा है पेज, हम लोग का पेज का नेम क्या था, ये था, और ये मेरा अकाउंट का था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे शिवांगी एड अकाउंट पे। तो हम लोग अपने कैंपेन मैनेजर पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे। सी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है क्रिएट का, कैंपेन एंड कैंपेन ग्रुप्स का। ये वो ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कैंपेन पे क्लिक करते हो तो आप कहाँ स्विच हो जाओगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, ठीक है। वेबसाइट कन्वर्जन है, लीड जनरेशन है, वेबसाइट विजिट है, ब्रांड अवेयरनेस है, एज वेल एज आपके पास जॉब, अगर जॉब के रिगार्डिंग, वैसे जॉब के रिगार्डिंग एड नहीं रन होती है, बट अगर लगता है तो आप रन कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ऐड हो गया यहाँ पे। ऐड समझ में आया था लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, या फिर हम रिपीट कर देते कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव लेकर। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेबसाइट विजिट के लिए किया था, इस बार हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं। बट क्या समझ में आया था, तो उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं। रिपीट करना है तो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ मैम, रिपीट कर दो। ठीक है। सी, अभी हम दूसरा ऑब्जेक्टिव लेते हैं, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी टेकन था, तो हम लोग आते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव पे, अवेयरनेस पे। तो क्लिक करते हैं हम लोग ब्रांड अवेयरनेस पे। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करना, लोगों को पता चलना कि ताशी सर्विसेज है तो वो किस तरह का सर्विसेज नया लेकर आई है, या फिर किस सर्विसेज के लिए उसको ज्यादा क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब अवेयरनेस अपने एड्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। अभी मैंने कहा क्लिक किया, ब्रांड अवेयरनेस पे, देन स्क्रॉल डाउन एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। एसिलरेट, एसिलरेट का मतलब क्या होता है, टेक्निकली यहाँ पे रिकमेंडेड लिखा हुआ है, बट हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे। सी, एआई के थ्रू आपको एक कैंपेन बना बनाया मिलेगा, ठीक है। आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग आपको कुछ करने की जरूरत, सब चीज आपको बनी बनाई मिलेगी। आपको जस्ट ओवरव्यू करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ हेडलाइंस चेंज करनी है, बिडिंग्स चेंज करनी है, या फिर लोकेशन चेंज करना है, या फिर कुछ भी एक्सवाइजी आपको कुछ भी थोड़े से एडजस्टमेंट करने हैं, तो आप कर सकते हो, देन आप उसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। ये होता है एसिलरेट, ठीक है। बनी बनाई चीज आपको क्या होती है, एआई के थ्रू मिल जाती है, और वो ड्राफ्ट में चली जाती है। आप ड्राफ्ट से उस कैंपेन को ओवरव्यू कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो, एंड देन उसको पब्लिश कर सकते हो। ये होता है एसिलरेट का मतलब। क्लासिक का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैन्युअली करना है, ठीक है। सारी चीज आपको क्या करनी है, मैन्युअली बेसिस पे काम करना है। एसेलरेट एंड क्लासिक का ऑप्शन समझ में आया, यस मैम। ठीक है। याद रखिएगा एक और चीज, ये आपके होते हैं कैंपेन टाइप। अगर आपसे पूछा जाए लिंक्डइन कैंपेन टाइप्स, ठीक है, तो आपके टू टाइप्स ऑफ होते हैं लिंक्डइन में, एक होता है एसेलरेट, एक होता है क्लासिक। बहुत इंटरव्यूअर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे वर्बली, ठीक है, प्रैक्टिकली तो वो आपको देंगे अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर जाते हो, बट वर्बली भी वो आपका ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं, ठीक है। कि अगर मैं इनसे वर्बली बात करूं तो ये कितना मुझे एक्सप्लेन, जरूरी नहीं आप 100% एक्सप्लेन करो, बट एट लीस्ट आप एक्सप्लेन कर सको उस चीज को। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे लिंक्डइन कैंपेन टाइप, देन इट्स टू टाइप ऑफ कैंपेन टाइप इन लिंक्डइन, एसेलरेट एंड क्लासिक, ठीक है।
तो हम लोग क्लिक करेंगे कहाँ पे, क्लासिक पे, एंड नेक्स्ट। ठीक है। अ ठीक है, अब एक और चीज मुझे बताइएगा, मतलब ये स्टार्ट करने से पहले अपने कैंपेन लेवल्स कितने होते हैं? आपने फेसबुक में पढ़ा है, लिंक्डइन में भी ऑलमोस्ट आपने किया है, तो अपने कितने कैंपेन लेवल्स होते हैं? जस्ट गिव मी नंबर्स ना, 1 2 3 4 5, कितने कैंपेन लेवल्स होते हैं? गलत सही कुछ भी, हम वैसे भी एक्सप्लेन करने चाहेंगे आपको। बोलिए बोलिए जल्दी। हर्षिता, पल्लवी, मंजू, थ्री। कृष। 8। थ्री। अच्छा 3, हाँ 3 होते हैं। अब ये जो 3 कैंपेन्स लेवल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है कृष, आपने बताया क्या? यस मैम। ग्रेट। तो 3 बिल्कुल करेक्ट है, उनका 3 कैंपेन लेवल्स होते हैं। पहला आपका होता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सेकंड एड आपका सेट। होता है करेक्ट एड सेट, ठीक है, एंड थर्ड आपका एड्स होता है लेवल। करेक्ट एड्स एड्स लेवल। लेवल। करेक्ट। अब एक बात बताइए, ये 3 लेवल अपने हो गए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, एड सेट एंड एड्स लेवल, तीनों आप लोग ने सही बताया। अब अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, ऑडियंस को कौन सा लेवल विजिबिलिटी शो करता है? ऑडियंस जो है आपकी, वो कौन सा लेवल आपका देख सकती है इन तीनों में, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, एड सेट और एड्स लेवल में? एड्स लेवल। कैम एड्स करेक्ट। लेवल में मैम। करेक्ट। कैंपियन। नहीं, एड्स लेवल। एड्स एड्स लेवल। लेवल आपका ये वाला होता है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज एड्स लेवल। ठीक है। ये जो एड आप क्रिएट करोगे, आप कौन सी इमेज सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें क्या आप हेडिंग दे रहे हो, कैसी लिंक दे रहे हो, या फिर आप कौन सा कॉल टू एक्शन बटन पुट कर रहे हो, या फिर आप कौन सी डिस्क्रिप्शन पुट कर रहे हो, ठीक है, कौन सा यूआरएल दे रहे हो, ये जो आपके सामने एड दिख रहा है, इधर वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, या फिर गूगल एड्स, आप कहीं पे भी एड रन करो, ऑडियंस सिर्फ आपका एड्स लेवल से आपको जज करेगी। अगर ये एड्स लेवल ऑडियंस के लिए प्रॉफिटेबल है, तो आपका सेल भी होगा, आपके पास लीड्स भी आएंगे। ठीक है, सेल होगा प्रोडक्ट के लिए, लीड्स होगा सर्विसेज के लिए। ठीक। अगर यही एड्स लेवल ऑडियंस डिसलाइक कर दिया, तो ना सेल आएगा आपके पास, ना लीड्स आएंगे आपके पास। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक बार के लिए आपसे शायद एड सेट में भी मिस्टेक हो जाए, चलेगा, एक बार के लिए ऑब्जेक्टिव में भी हो जाए, चलेगा, क्योंकि ये इंटरनल थिंग है, ये आप कभी भी रनिंग कैंपेन में चेंज कर सकते हो। बट एड्स लेवल जितना अट्रैक्टिव आप बनाओगे अपनी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन से, उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता आप कौन से डेमोग्राफिक्स ले रहे हो, कौन से लोगों को ले रहे हो, कौन सी लोकेशन ले रहे हो। ऑडियंस को कुछ ये नहीं पता है। ऑडियंस को क्या पता है कि मुझे क्या एड दिख रही है और क्या ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो एड्स लेवल आपका मोस्ट इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव सेक्शन होता है ऑडियंस के लिए। क्लियर है ना ये चीज आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे। फर्स्ट लेवल है अपना कैंपेन लेवल है आपका। तो यहाँ पे हम लोग अपने कैंपेन का नेम पुट कर देते हैं, प्रायुग डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन था ना, हाँ, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है। प्रायोग के लिए बना रहे हैं कौन सा कैंपेन? डिजिटल मार्केटिंग का ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बना रहे हैं। जितना ज्यादा आप एलाबोरेट करोगे, उतना आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ब्रांड अवेयरनेस का है, सी यहाँ पे आपका ब्रांड अवेयरनेस आ चुका है। देन यहाँ पे आपका आ जाता है बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप इसको ऑन रखते हो, ठीक है, आपके 2 टाइप्स ऑफ बजट होते हैं। याद है, 2 टाइप्स ऑफ बजट आपको हर जगह पे मिलेंगे, चाहे वो गूगल एड्स हो, आपका फेसबुक हो, या लिंक्डइन हो। तो फेसबुक के अकॉर्डिंग बताएंगे तो भी चलेगा। 2 टाइप ऑफ आपके बजट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लाइफ टाइम। हाँ हाँ, लाइफ टाइम, बिल्कुल करेक्ट क्रिश, वेरी गुड।
एक लाइफ टाइम होता है और एक डेली बजट आपका डेली होता डेली है। बजट। हाँ, ये दो होते हैं। डेली आपका पर डे के अकॉर्डिंगली होता है, मतलब आपको 1 डे 2 डे 3 डेज का अगर कैंपेन रन करना है तो ये उसके लिए होता है। लाइफ टाइम बजट जो होता है ये मंथली बेसिस पे आपका होता है, मतलब अगर आपको 14 डेज 15 डेज 30 डेज 35 डेज 40 डेज 60 डेज इस तरह का नहीं होता, एक कॉन्टिन्यूअस बजट आपको रन करना है कि आपका बजट है 60,000 का 40,000 का फॉर 40 डेज और 35 डेज इस तरह से, तो लाइफ टाइम बजट होता है। लाइफ टाइम आपका क्या होता है, मंथली बेसिस पे होता है। डेली बजट में आपको पता है कि वो डेली बेसिस पे पर डे के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, तो अगर आपने लेट कंसिडर लाइफ टाइम लिया और 1500 ही आपका मिनिमम है, ठीक। और अगर आप इसको ये ले लेते हो तो आप कितना जा सकते हो, लेट कंसिडर आपने 15,000 ले लिया, ठीक है। तो 15,000 आपने लिया क्या, मंथली। और मुझे कैंपेन रन करना है 15/9 से लेकर, लेट कंसिडर मुझे कल से कैंपेन रन करना है 16 से लेकर 24 तक या फिर 30 तक, ठीक है। तो अब मेरा कैंपेन कल स्टार्ट होगा और मेरा कैंपेन क्या हो जाएगा, 30 को स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बजट। और जितना आपने दिया है फुल बजट आपका यूज होगा इसमें, मैक्सिमम डिलीवरी आपको मिलेगी। तो इस पेज में अगर कोई भी इश्यू है तो एक बार ऑब्जर्व करिए और मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। हम एक बार स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। डन। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 67 बहुत ज्यादा ही है भाई। कैंपिंग ग्रुप इज नॉट क्रिएटेड। कुछ लोडिंग एरर आई, हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, बिलिंग वाला नहीं ऐड करना मुझे, लीव इट। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे, अपने इसको हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ पे आपका प्रायोगिक डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका एड सेट लेवल है। एड सेट लेवल में एक और चीज रखी, समझिएगा, 3 लेवल्स आप लोगों ने सही बताया, कैंपेन ऑब्जेक्टिव एड सेट एंड एड्स लेवल। एड्स लेवल हेडिंग डिस्क्रिप्शन यूआरएल एंड पिक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपकी ऑडियंस जज करती है वेदर आप उनके लिए प्रॉफिटेबल हो या फिर आप नहीं हो। एड सेट लेवल में क्या होता है, आप वहां पे डेमोग्राफिक्स लेते हो। डेमोग्राफिक्स का मतलब एज, जेंडर, किस तरह के टाइप के लोग आपको चाहिए, डेमोग्राफिक्स में डिटेल टारगेटिंग आप लोग करते हो वहां पे। एंड ऑब्जेक्टिव में जैसा कि आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव में हम लोग अपनी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव में कि आपको किस तरह का मतलब कैंपेन रन करना है, वेबसाइट विजिट, एंगेजमेंट, ब्रांड अवेयरनेस, किस टाइप का कैंपेन आपको रन करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अब हम लोगों ने कैंपेन नेम पुट कर दिया, देन हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। सी, ये यहाँ पे यूआरएल हम लोगों ने लास्ट टाइम पुट किया था, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। सी, एनालाइज द सोर्स यूआरएल टू ऑप्टिमाइज योर ऑडियंस, ठीक है। आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी वेब एड पे जब आती है तो उसके ऑप्टिमाइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूआरएल पुट कर देते हैं। टेक्निकली ये सारा डेटा आपको डैशबोर्ड में दिखता है, बट हम लोग सेफर साइड के लिए यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। देन ऑटो टारगेटिंग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मैन्युअली करेंगे, इसलिए हम लोग उसको डिसमिस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सेल्फ टारगेटिंग करेंगे, खुद से हम लोग एनालाइज करेंगे, कभी भी ऑटो टारगेटिंग मत करेगा, अंधाधुंध पैसा उड़ जाता है, वैसे भी लिंक्डइन बहुत एक्सपेंसिव है, तो कभी भी ऑटो टारगेटिंग नहीं करना है अपने को। अब लेट कंसिडर हम लोग लोकेशन पे गए और पेंसिल पे क्लिक किया, रिमूव किया, और यहाँ पे हमने ले लिया गुरुग्राम, ठीक है। अगर आपको और भी सिटीज लेनी है आप और भी सिटीज ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिल्ली लेना है आप दिल्ली ले सकते हो। 1 सेकेंड,
ठीक है। तो अब मेरी एड कहाँ अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगी? गुरुग्राम एंड दिल्ली। ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को भी? नो हर्षिता, मैम। पल्लवी, कृष, मंजू, विशाल, ठीक है। अब देखिए, कुछ जगह कुछ कंट्रीज के लिए ये ऑप्शन अभी नहीं गिवन है, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए, और कुछ के लिए है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने अपना तो ले लिया, गुरुग्राम एंड दिल्ली, इंडिया। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है, लेट कर मुझे नोएडा में अपनी ऐड नहीं दिखानी, मुझे दिल्ली एंड गुरुग्राम में दिखानी है, तो आप नोएडा को एक्सक्लूड कर सकते हो। तो नोएडा में आपकी ऐड क्या होगी? नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है। अब इंग्लिश ही रहेगा आपका, जो ऑडियंस की लैंग्वेज है यहाँ पे वो इंग्लिश में ही रहेगी। अब आपका यहाँ पे आ जाता है टारगेटिंग। ठीक है, अपनी ऑडियंस टारगेट, जो ऑटो टारगेटिंग थी वो हम लोग नीचे डिटेल टारगेटिंग करेंगे। यहाँ पे नैरो का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, आप नैरो पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करो। ठीक है। अब आपको किस तरह की ऑडियंस अपने बिजनेस के लिए चाहिए, आप वो यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। हम सबसे पहले सिंपल टर्म्स में चलेंगे, हम डेमोग्राफिक से लेंगे, एज एंड जेंडर से स्टार्ट करेंगे, देन एजुकेशन पे स्विच करेंगे, देन हम लोग कंपनीज या प्रोफाइल्स पे स्विच करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग टारगेटिंग कर सकते हो। तो डेमोग्राफिक्स, एज 34, एंड ये, इसके बाद हम लोग हाँ ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। हमारा एक हो चुका है टारगेटिंग। अगेन नैरो पे क्लिक करेंगे, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे, देन जेंडर, मेल एंड फी मेल एंड फीमेल बोथ, डन, देन क्लोज। ठीक। अगेन वी विल क्लिक ऑन द नैरो, देन ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, नाउ आई विल टेक एजुकेशन। ठीक है। डिग्री, वाया डिग्री बेस्ट है। ठीक है, लेट कंसिडर बैचलर्स में देखते हैं क्या क्या है। बीटेक हो गया, बीएससी भी ले सकते हैं हम लोग, बीई है ही, एंड ये अगर ऑल बैचलर डिग्री लेना है तो आप सिर्फ बैचलर डिग्रीज पे, तो हर टाइप की बैचलर डिग्रीज आपकी वो आ जाएंगी। देन एक एमबीए लास्ट ले लेते हैं, एमबीए, ठीक है, एमबीए हो गया। ये मेरा एजुकेशन के अकॉर्डिंगली हो गया। अब हम लोग जॉब के अकॉर्डिंग आ जाते, मतलब जॉब प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग आ जाते, तो नैरो, देन ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, देन जॉब एक्सपीरियंस। तो लेट कंसिडर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, 1 to 2। मानो किसी को अपडेट करना होगा अपना करियर या कुछ भी, या फिर हम लोग 3 इयर्स तक ले लेते हैं। तो 1 से लेकर, या 0 तो होगा नहीं फ्रेशर्स का, नहीं। तो 1 से लेके 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले को, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल में भी हो, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, सीएस हो, आईटी हो, हर तरह के लोग जो होंगे 1 से 3 ईयर एक्सपीरियंस वालों को मेरी ऐड क्या होगी, विजिबिलिटी शो होगी। तो अब देखिए हमारी ऐड कहाँ दिखेगी, ध्यान से समझिएगा, ऑडियंस के बारे में, गुरुग्राम और दिल्ली में। नोएडा में हमारी ऐड नहीं दिखेगी। लिंक्डइन में इंग्लिश में हमारी ऐड विजिबिलिटी क्या होगी, शो करेगी। उसके बाद 18 से लेकर, सॉरी, 34 की एज वाले हमारी ऐड को देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, विथ बीटेक, बीई एंड बीएससी एंड एमबीए वाले ज्यादा देखेंगे, विद द एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 3। तो ये मेरी क्या हो गई, ऑडियंस हो गई। ठीक है। अब इन ऑडियंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव, यहाँ पे अरे, प्रायुग डिजिटल मार्केटिंग,
यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग पुट करके, ये ऑप्शनल है बट मुझे इलेबरेट करना है इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑडियंस, ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, ये मेरी ऑडियंस हो गया। ये ऑप्शनल, आपको यूज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ये से ऑडियंस समझ में आया कैसे बिल्डअप कर सकते हैं हम लोग? किसी को कोई डाउट ये वाले सेक्शन में, आपके टारगेटिंग ऑडियंस वाले सेक्शन में? नो मैम। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, किस टाइप का आपको एड रन करना है। करिसल मतलब मल्टीपल इमेजेस वाले अगर आपको एड रन करने हैं तो आप ये सेलेक्ट करिए। सिंगल इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स या इवेंट्स, मतलब कोई आपके इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का आप कर रहे हो तो आप इवेंट भी ले सकते हो। मतलब आप कोई सेमिनार या कुछ ऐसे लाइव इवेंट अगर आप कर रहे हो तो ये उसके रिगार्डिंग आपका होता है, बट हम लोग सिंगल इमेज अभी चल रहे हैं। देन यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर हम लोग नहीं करते, हम लोग इसकी जगह रीमार्केटिंग कोड का यूज करते हैं जिसे हम लोग इनसाइट कोड भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम आपको इसके बाद बताएंगे सेपरेटली। ठीक है, ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक। और प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी एड कहाँ कहाँ दिखाई देगी लिंक्डइन और उसके ऑडियंस नेटवर्क, मतलब जैसे लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म हो गया, लिंक्डइन का पीपीटी वाला प्लेटफॉर्म भी आता है आपका, क्या नाम है उसका, स्लाइड शेयर, स्लाइड शेयर, शायद स्लाइड शेयर ही आता है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। स्लाइड एस, हाँ लिंक्डइन का ही है आपका ये स्लाइड शेयर आपका। हाँ, तो और भी जो भी ऑडियंस नेटवर्क्स हैं वहां वहां आपकी ऐड क्या होगी, विजिबिलिटी शो करेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक, हम लोगों ने बजट अपना डेली ले लिया था, अपना कब से कब तक का एड रन करना था, और हम लोगों ने मैक्सिमम कैपिंग ले ली थी, मतलब फुल बजट यूज होगा और सारा का सारा डेटा हम लोगों को क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, क्योंकि बजट एंड शेड्यूलिंग हम लोगों ने प्रीवियस इस कैंपेन ग्रुप में ही यहाँ पे क्या किया था, कवर कर लिया था। तो एक बार हम स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ लगे तो प्लीज बताइएगा इस पेज पे। ठीक है, देन नेक्स्ट। अगर आपको प्रीवियस कैंपेन सेलेक्ट करना है, मतलब बना बनाया कैंपेन रन करना है, तो ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट पे ले सकते हो, अदरवाइज आप न्यू कैंपेन भी बना सकते हो। तो क्रिएट न्यू एड। ठीक है, अभी हम यहाँ पे प्रायो का डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज ओपन कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ पे एड का नेम हम लोग दे देंगे डिजिटल मार्केटिंग एड। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग को पुट करना है, तो अभी के लिए तो हम इनका ही ले रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो, बट आप लोग खुद से ही लिखना, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पे ऐसे ले रहा है। डन, फुल स्टॉप। आप चाहो तो इसमें इमोजीज भी यूज कर देते हो, जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके ना इमोजीज पुट कर देते, थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा आपका एड। ठीक है, ये put some attractive emojis। तो वो प्लेन से तो ये नीचे वाला मच बेटर है, तो हम लोग इसी को ही लेंगे।
कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद जितना अट्रैक्टिव आप लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। इतना इमोजीज भी अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप मत करो, लेकिन थोड़ी करके आप अपने कंटेंट को थोड़ा अट्रैक्टिव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है ये कुछ ओवर इमोजीज हो गए हैं तो आप कुछ कुछ को रिड्यूस भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना डेस्टिनेशन यूआरएल डालेंगे। अब आप लोग बताओ इसमें कौन सा यूआरएल डलेगा, प्रायुक्त.com डलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग का यूआरएल डलेगा? बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा यूआरएल पुट होगा? कहाँ चले गए आप लोग? हर्षिता, पल्लवी, क्रिश, विशाल, मंजू। मैम डिजिटल मार्केटिंग का होगा मैम। करेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग का होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ऐड बना रहे हैं, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का होगा। अगर हम लोग होल वेबसाइट के लिए बना रहे होते ना तो प्रायुक्त.com का होता। वेरी गुड क्रिश। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडलाइंस दे देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप मीडिया ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक मीडिया ऐड है तो हम इसी को सेलेक्ट किए, बट आप और भी मीडिया कर सकते हो, ऐड कर सकते हो यहाँ से। See, ठीक है, तो आपके ऊपर है। सिंगल इमेज था तो या तो आप ये इमेज ले लो या तो आप ये इमेज ले लो। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शनल है, यहाँ पे पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। कॉल टू एक्शन बटन आप ले लो। लर्न मोर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आपका ऑप्शनल है, अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब देखिए आपकी एड कैसी दिखा रही है यहाँ पे। ये ये क्या है? आपका एड है। ये आपका हो गया डेस्कटॉप पे, ये आपका मोबाइल। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पे कहीं पे ऑडियंस नेटवर्क जो और भी है मोबाइल से या और भी किसी मीडियम के थ्रू अगर आपके आ रहे हैं या फिर कहीं पे दिखाई देंगे तो कैसे दिखाई देंगे? जी, तो ऐसी कुछ आपकी ऐड क्या होगी, अपनी ऐड विजिबिलिटी शो करेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे आपका ये ऐड बनता है? कोई दिक्कत यस नहीं। मैम। इसके बाद हम लोग इसको वैसे तो सेव करते हैं। सेव, नो जस्ट सेव ऐड। अगर आपको इसको डिलीट करना है ऐड को ना, लेट कंसिडर, तो यहाँ पे भी आपको क्या होता है, डिलीट का ऑप्शन मिलता है, डुप्लीकेट का मिलता है, एडिट लॉन्च का मिलता है, मतलब एडिट करने के लिए भी और लॉन्च कैंपेन करने के लिए भी। ठीक है, सो इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, ये आपका ऐड हो गया। यहाँ पे आपका बिलिंग का आ जाएगा सेक्शन, अगर आपको करना है बिलिंग करनी है तो। देन हम लोग इसको कर देते हैं सेव एंड एग्जिट। तो ये अपना ऐड क्या हो गया, बिल्डअप हो गया। ठीक है, और सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे शो होंगे इस जगह पे, सारे रिजल्ट्स आपको। अब बात आती है बिलिंग करने की कि बिलिंग कैसे किया जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हम लोग फिर थोड़ा और आगे चलते हैं और लिंक्डइन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यस मैम। Yes. सॉरी एक सेकंड रुकिएगा।
यहाँ पे देखिए मेजरमेंट का एक ऑप्शन मिल रहा है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। ये यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और इनसाइट पे क्लिक करेंगे। इनसाइट पे क्लिक करने के बाद सी मेजरमेंट, देन इनसाइट, देन मैनेज सोर्सेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे। कहाँ चला गया? ये है, सॉरी, ये यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है ना इनसाइट टैग का, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ। आप यहाँ पे टेक्निकली ये हम आपको पाथ बता रहे हैं, जब आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली पुट कर कर ही आपको वर्क करवाएंगे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, बट आपको पाथ पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आपको कहाँ पे मिल सकती हैं। ठीक है, ये चीज हम सेफर साइड के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर कभी आपसे इंटरव्यू पूछा कि रीमार्केटिंग या इनसाइड टैग कहाँ मिलता है, रीमार्केटिंग को ही इनसाइड टैग लिंक्डइन पे कहते हैं और फेसबुक में पिक्सल कोड कहते हैं। तो आपको जस्ट पाथ पता होना चाहिए कि वो मिल कहाँ सकता है आपको। तो सी ये आपका क्या होता है, कोड होता है। ये जो सॉरी, ये जो बॉक्स में आपके गिवन है ना, ये कोड होता है आपका। इस कोड को जब हम लोग अपनी वेबसाइट के बॉडी सेक्शन में पुट करते हैं ना, मतलब आपकी वेबसाइट और ये कोड जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको डेटा मिलना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग रीमार्केटिंग कोड कहते हैं। और इसलिए हम लोग जो वो यूआरएल ट्रैकिंग वाला ऑप्शन था ना, उसको हम लोग स्किप करते हैं और उसकी जगह हम लोग ये यूज करते हैं। क्लियर है कि कैसे मिल सकता है हम लोगों को रीमार्केटिंग या इनसाइट टैग का कोड? मेजरमेंट यस में, मैम। इनसाइट में जाके। ठीक है, फिर इसके बाद एक आपका आता है यहाँ पे ऑप्शन, सेम है लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं। मेजरमेंट में जाके यहाँ कन्वर्जन ट्रैकिंग का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने कन्वर्जन्स को ना क्रिएट करना होता है। आई थिंक ये लोड नहीं हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, सी क्रिएट कन्वर्जन का ऑप्शन आपके मेजरमेंट में ही, कन्वर्जन ट्रैक इनसाइट आपका रीमार्केटिंग का हो गया या इनसाइट टैग का हो गया, कन्वर्जन ट्रैकिंग हो गया आपका। क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीएसवी में दिया है, यहाँ पे दिया है इनसाइट कन्वर्जन दिया, तो हम लोग इनसाइट टैग कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। आप एक बार अपना कन्वर्जन बिल्डअप कर लो, आपको किस चीज के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये लीड्स के लिए कन्वर्जन चाहिए, तो आप यहाँ पे लीड्स लिख दो। ठीक है, कब आपने बनाया किस टाइम पे, वो आपका यहाँ हो जाएगा। देन आप ट्रैक सेलेक्ट कर दो। ये मुझे लीड्स के लिए चाहिए, मैंने लीड्स ले लिया। ठीक है, देन यहाँ पे सेट अ वैल्यू फॉर कन्वर्जन, नहीं ये कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान क्या देना है, अपना नाम पुट करिए और कौन सा, जैसे मैंने लीड का कन्वर्जन है तो मैंने लीड यहाँ सेलेक्ट कर लिया। और देन नेक्स्ट स्टेप, ठीक, मैनुअल कन्वर्जन, यहाँ पे इवेंट स्पेसिफिक पे क्लिक करिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करिए। कोड कहाँ चला गया, एक सेकेंड ना प्लीज। मैनुअल हो गया कन्वर्जन आपका, ठीक है, टैग हर जगह ये हो गया, ये भी करेक्ट है आपका। ये क्या है आपका, ये तो इनसाइड टैग है। पेज लोड कन्वर्जन नहीं करना है, लास्ट में ही करना है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका। अच्छा ये गिवन है, सॉरी, ये इस पेज में इवेंट स्पेसिफिक पे क्लिक किया था ना, ये यहाँ पे इवेंट स्पेसिफिक पे, तो ये हमने स्क्रॉल डाउन नहीं किया था, ये इवेंट स्पेसिफिक है आपका। और ये कोड जो होगा आपका कन्वर्जन कोड है।
ठीक है। इसको कॉपी करके जहां पे भी आपका लीड फॉर्म वाला जो पेज होता है, जैसे हम लोग थैंक यू पेज कहते हैं या फिर पेमेंट डन वाले जो पेजेस होते हैं, वहां पे हम लोग इसको पुट करते हैं। ठीक। और देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, आपका कन्वर्जन क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है ये। तो ये आपका होता है कन्वर्जन। ठीक। इसके बाद आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिलते हैं। स्क्रॉल करने के बाद अकाउंट सेटिंग्स पे हम लोग जाएंगे। यहाँ बॉटम में आपका क्या है, अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन है। इसको स्क्रॉल कर सॉरी, हाँ, इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैनेज एक्सेस। मतलब अगर आपको अपने अकाउंट का एक्सेस किसी को प्रोवाइड करना है, जैसे कि मुझे इतने लोगों ने एक्सेस प्रोवाइड किया। हम्म, जैसे यहाँ पे ये एक्सेस प्रोवाइड किया गया, ये एक्सेस प्रोवाइड किया गया ना, तो आप भी अपने अकाउंट का एक्सेस क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन अकाउंट सेटिंग्स देन मैनेज एक्सेस। और यहाँ पे उस यूजर का नाम आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉरी ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, अब मिलेगा वहां पे तो। ठीक है। ये अब कौन सा देना है, कैंपेन मैनेजर, क्रिएटिव व्यूवर, कौन सा आपको देना है। या अकाउंट मैनेजर मत दीजिएगा, कैंपेन मैनेजर दे दीजिए, या क्रिएटिव मैनेजर या व्यूवर का दे दीजिए। और देन आप इसको ऐड कर दो। तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया आपका। ठीक है। डिलीट करना है इस पर्सन को, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एंड रिमूव। ठीक है। तो ये हो गया एक्सेस का आपका। कहाँ से देना है आपको, अकाउंट सेटिंग्स में जाके, मैनेज एक्सेस में जाके, ऐड यूजर पे जाके, वो पर्सन लेकिन आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट में होना जरूरी है, तभी आप दे सकते हो। और अगर आपको बिलिंग करना है तो ये आपका बिलिंग का है। आप बिलिंग पे चले जाओ और जो भी क्रेडिट डेबिट जो भी आपको यूज करना है, आप उसको यहाँ पे ऐड पेमेंट्स पे जाके आप उसको ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है। और अगर अपने अकाउंट को एडिट करना है, वैसे तो हो कुछ जगहों पे नहीं होता, बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ट्राई करिएगा कि सिर्फ आप नेम ही एडिट कर सकते हो, ये कभी गलत मत लीजिएगा। अगर आप इंडियन के लिए काम कर रहे हो तो ये याद रखिए, ये एडिट नहीं हो सकता करेंसी आपका। ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे अपना बनाओगे तो यहीं पे आप करेंसी अपनी चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ तो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ अपने नेम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। इन दो ऑप्शन के सिवा ना ये चेंज कर सकते हो, ना ये अपने पेज का नाम चेंज कर सकते हो। आप सिर्फ अपना नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ओके मैम। यहाँ पे आपका ऑफिशियली लिंक्डइन कंप्लीट होता है। कुछ रिपीट करना है, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना अदर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना गूगल एड से स्टार्ट करेंगे। नो मैम। पक्का। Yes. हर्षिता, पल्लवी, विशाल, क्रेश, No, मंजू। ma'am. ग्रेट। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के किसी भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट मत करिएगा या देने भी मत जाइएगा। आपका ही मोरल क्या होगा, डाउन होगा। तो इस मच बेटर कि कहीं पे भी अप्लाई करिए तो उससे पहले प्रैक्टिस करिए, अपने को प्रिपेयर करिए, और फिर कहीं पे इंटरव्यू के लिए अपने आप को पुश करिए। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग गूगल एड्स सीखेंगे, और उससे भी पहले हम आपको गूगल एड्स का ना अकाउंट क्रिएट करने का एक प्रोसीजर आपको बता देते हैं। अम, आप में से अभी कोई लैपटॉप पे है? अगर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, बट अगर है तो शेयर भी कर सकते। मैं मैम डेस्कटॉप पे हूँ मैं। अच्छा, आप हो क्या, हम्म, आपका गूगल एड्स अकाउंट है क्या विशाल? गूगल एड्स अकाउंट यहाँ पर नहीं है मैम। अच्छा, देर इज अनदर मतलब आप यूज करते हो गूगल एड्स अकाउंट कि नहीं?
नहीं मैम, गूगल से नहीं है नहीं इसमें। करते हो आप यूज? अच्छा ठीक है, आप एक बार मैं हम ट्राई करते हैं, इन केस अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हम आपको डमी अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हम ऑफिशियली आप गूगल एड्स अकाउंट जब प्रिपेयर करते हो ना, तो अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे ही आपको मिनिमम 30,000 या 20,000 आपको उसी टाइम क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है। और या फिर आप कैंपेन रन कर सकते हो, इसलिए हम आपको डमी अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो बताना चाहते हैं। तो ठीक है विशाल, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। तो आप लोग एक बार इसको ऑब्जर्व करेगा, नेक्स्ट क्लास तक ट्राई करिएगा कि अकाउंट क्रिएट हो जाए आपका, जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखे तो। ठीक है। हाँ। अब न्यू टैब पे जाइएगा विशाल, और सर्च करिएगा गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक करिए। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए। हाँ। ठीक है, और रुक जाइएगा 1 सेकेंड। स्क्रॉल डाउन करिएगा इस पेज को विशाल। नहीं, बैक करिए इसको, ये आपसे ऑफिशियल प्रोसीजर मांग रहा है। अम्म, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बनेगा आपका भी अकाउंट। मैम, if there एक is, काम करिए, आप गूगल एड सर्च करिए। गूगल एड्स या गूगल एडवर्ड ऐसे सर्च करिए। ma'am, we can search here another user. Another user. We can try. ओके, यू कैन। ठीक है, गूगल एड्स। यहाँ पर मैम, ठीक है, हाँ क्लिक करिए, स्टार्ट नाउ। रुक जाएगा, जस्ट वेट अ मिनट। क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करिए। हम्म। इसके बाद बिजनेस नेम ऑप्शनल, वेबसाइट यूआरएल, बिजनेस फोन नंबर, योर ऐप। अपना यहाँ पे बिजनेस नेम पुट करिए, जैसे आपका है ना, जो कंपनी का नेम वो पुट करिए। name. हाँ, नेम। आपका क्या है, इमेज करके, हाँ, इमेज एक्सपर्टीज करके है ना। हाँ। यूआरएल दीजिए नीचे, जो है आपका योर वेबसाइट আর यूआरएल है। ওয়েবসাইট है। আছে, ওয়েবসাইটের নেমটা দাও তো। না, নামটা দাও না। হ্যাঁ, ইয়া ম্যাম, ইউ আর हाँ, वेबसाइट यूआरएल। photo. Ma'am, I changed the name of my business name. ओके ओके, नो I इशू, नो to इशू, add नो इशू। another photo. Page of, um, URL টা দাও তো। সার্ভিস। ওটা কি ভিজিবল হয় না এখনো? हाँ, फोटो रीटचिंग सर्विसेज। ठीक है। देन Ma'am, हाँ, this website is not maintenance. वर्क। Is it now in maintenance mode? ओ, मेंटेनेंस पे है आपकी ये। Can I um, use it or can I change? हाँ हाँ, यू कैन जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। आप चेंज मत करो, इसमें ना थोड़ा सा ट्रिकी है बताना। आप वेबसाइट यूआरएल रिमूव करो एक बार, जस्ट रिमूव दी वेबसाइट यूआरएल। हाँ। और जस्ट 1 सेकेंड, आप बिजनेस नेम भी एक बार रिमूव कर दो, रीटचिंग सर्विसेज। ठीक है।
होपफुली। नेक्स्ट पे क्लिक करिए एक बार। Ma'am, URL is compulsory. यूआरएल में तो फिर वो पे कमाने लगेगा। विशाल एक सेकेंड, एक काम करिए, आप वापस से गूगल एड्स पे क्लिक करो। Go let's. Yeah, but हाँ, गूगल एड्स पे क्लिक करो आप। नहीं हो रहा क्या? बैक हो जाइए एक बार। ठीक है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए अगेन। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यूआरएल क्यों मांग रहे हो मेरे भाई तुम? ठीक है, यूआरएल पुट करिए। वैसे यूआरएल के बिना हमको काम करवाना था, लेकिन ठीक है, आप पुट करो यूआरएल। अब नेक्स्ट करो आप। कोई मसला नहीं। एक सेकेंड रुक जाइए। मोबाइल ऐप है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, अम, और आपका ये, इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, स्किप करने के बाद आपसे पूछा, इसको भी स्किप कर दीजिए। ठीक है, ये स्क्रॉल डाउन करिए एक बार वापस से थोड़ा सा। ये स्किप कर दीजिए इसको भी। लीव Leave. कैंपेन क्रिएशन पे जाइए। हाँ, ये आपका करेक्ट है ना, करेंसी और अपना वो एक बार आप चेक करना। I change the currency, ma'am. टाइम USA. जोन भी सही है, करेंसी आप अपना एक बार ले लो। USA. USD. USD. मैम मैं यहाँ पर USD लेना हाँ चाहती हाँ, हूँ, ले लीजिए, US डॉलर। यूएसडी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड कंटिन्यू। स्क्रॉल डाउन करिए, लास्ट टू ऑप्शंस दिखे, नो, नो पे क्लिक कर दीजिए। दोनों पे नो और दोनों। नो। हाँ, एंड सबमिट। मैसेजिंग, अच्छा। submit। पेमेंट मत डालिएगा, जस्ट सबमिट करिएगा। सबमिट किया क्या? ये ऑप्शन आएगा सबमिट के बाद। हाँ या मैम। विशाल स्ट्रीट एड्रेस कैंसिल कर दीजिए या एक सेकंड रुकेगा, क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल नहीं करना अपने को। पेमेंट प्रोफाइल, न्यू टैब पे जाइए एक बार। हम्म, ठीक है, अब सर्च करिए गूगल एड्स। बोला है। हाँ, और आप क्लिक करो। हाँ, बिल्कुल यहाँ करेक्ट पर है, फर्स्ट लिंक पे। हाँ, देन अगेन स्टार्ट नाउ पे। मैम थोड़ा बहुत हिंदी में भी सीख गया मैम। जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। हाँ, आई एम सो सॉरी। क्लिक ऑन नो एंड नो, अगेन नो, नो, एंड सबमिट। मुझे पेमेंट नहीं करवाना है, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करवाना है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं देना है पेमेंट, कैंसिल करिए इसको। कैंसिल। कैंसिल इट। गो टू न्यू टैब एंड सर्च गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड, हाँ, कीवर्ड प्लानर, एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। फर्स्ट लिंक यस, में। या फर्स्ट लिंक, दैट वन इज राइट। क्लिक ऑन इट, स्टार्ट नाउ। अगेन अगेन अगेन। अगेन द शो it। क्लिक ऑन नो एंड नो, नो नो, नो, एंड देन सबमिट। सबमिट। नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल। वन सेकेंड, विशाल, जस्ट कैंसिल दिस चेक बॉक्स। हाँ, सी, हाँ, कैंसिल इट। यू कैन सी योर ऑन द राइट हैंड साइड, यू कैन सी द योर email ID, vishal@gmail, on the top most
There is a Yeah. number 404. हाँ, just click on B. Click on B, that logo. Oh, B. Hmm. Delete this account. See, there is a dustbin there. Google Ads account. Yes, just click it. Delete it Remove and it. remove it. Yes, remove it. Again, sign in. Wait. New Google Ad account. Click on that. New Google Ad account. Create your first camp. Wait. हाँ, create your first campaign. ठीक है. 1 second. The first, without putting your website URL, just click on next. Hopefully, अगर हो जाए तो. Give the URL. They want URL, ma'am. Just put the URL. Okay. Skip. Again skip. Again skip. Leave campaign creation. Okay. Currency USD. USD कहाँ पर है? USD अच्छा US ये सिंगापुर डॉलर्स हो गया आई थिंक बॉटम में US USD US डॉलर. क्रिएट कंटिन्यू. क्लिक ऑन कंटिन्यू. फिंगर्स क्रॉस प्लीज हो जाए. ऑफर. नो. स्क्रॉल डाउन submit. एंड सबमिट. Okay, ma'am. हाँ, जस्ट सबमिट इट. पेमेंट प्रोफाइल क्यों आ रहा है? मुझे पेमेंट प्रोफाइल नहीं लेकर आना है यहाँ पे, क्यों नहीं समझ रहा है? कैंसिल. सब प्रोसीजर सही जा रहा है. Ma'am, can we try another user? another email ID. Hmm. हाँ, just try it now. Because the procedure is right. I don't know why it's showing payment option. QR QR planner. Yes, keyword planner. हाँ, first link. Start now. यहाँ पर एक स्टार्ट ना है, यहाँ पर एक स्टार्ट ना है. Same, कौन? they both are same. You can click on any one of them. Create your first मैम campaign. मेरा हिंदी की बहुत बुरा है. कोई यहाँ बात नहीं, पर आप बहुत अच्छा हिंदी बोल ले रहे हो. डोंट वरी. यहाँ पर मुझे एक समझ. आदमी है मेरे हिंदी सुनकर हंस रहा है. नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन. Okay, ma'am. हर्षिता एंड क्रिश, प्लीज आप लोग भी देखते रहना, ठीक है ना? इन केस अगर यस आप लोग में मैम. से किसी का भी बन जाता है ना अकाउंट, तो प्लीज लेट अस नो. हाँ. सो Yes, ma'am. Okay. ये या हो श्योर गया. मैम. यूआरएल हो गया आपका, ये हो गया. ठीक है. आ ठीक है, छोड़िए इसको. नेक्स्ट पे क्लिक करिए. जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. Next. हाँ, नेक्स्ट. इस बार भी नहीं हुआ विशाल, तो हम लोग वेंसडे को ट्राई किया जाएगा. देन So स्किप 3 टाइम्स स्किप है ना? then इसमें next. स्किप का ऑप्शन ही नहीं है. 1 सेकेंड. क्रिएट योर कैंपेन बिजनेस रिव्यू योर इन्फो. आपने करेक्ट यूआरएल दे दिया है क्या? इमेज वाला लास्ट टाइम आपने कुछ फोटो करके था ना आपका. Hmm. आप वही वाला पुट करो ना. आपको शायद अपना मेन डोमेन का यूआरएल आई थिंक तो आपको नहीं पुट करना है. Ma'am, actually they are auto take ओ, it. ऑटो. डोंट वरी. बैक होइए. जस्ट क्लिक ऑन बैक ऑन द बॉटम. सी देयर इज एन बैक ऑप्शन. हाँ, जस्ट रिमूव दैट यूआरएल एंड पुट योर यूआरएल वट एवर यू वांट. And change the what's your Food business retail, name. See, at the top. food retail service. 1 second, Vishal. There's one mistake. What's your business name? हाँ, remove that thing. हाँ. Then click on next. Photo, data,
G key service. Service, yes. Then, Yes, service. Okay, ma'am. हाँ, click on next. Scroll down. Okay, again click on next. Skip. फिर से again skip. Again skip. Leave campaign creation. Currency USD. At the bottom, Singapore, you. Why why they are doing SAS like that, ma'am? Scrolling and scrolling, scrolling and scrolling. Um, USD. ये USD कहाँ गया? अभी तो दिखा था Huh? ये अरे विशाल, US. अभी था US डॉलर Yes, आप। ma'am. या पर अभी था मैम। कहाँ गया? ये भी अभी, अरे नीचे देखने वाला बहुत जल्दी स्क्रॉल Canadian कर के रहे नियर हो। Uh, you ये USD न्यू न्यू तलवा न्यू ताइवान हाँ जो भी है ये उसके नीचे है। ताइवान, हाँ, न्यू ताइवान डॉलर के नीचे है USD, US डॉलर। हो हाँ, गया। कंटिन्यू। सक्सेस। फाइनली कंटिन्यू। नो 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 एंड नो, देन सबमिट। अगर ये फिर से आया तो हम फिर अब नहीं कराने कैंसिल। अगेन क्लिक ऑन द सबमिट वंस। एड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। वन सेकेंड जस्ट क्लिक ऑन ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड। मतलब ऐड नहीं करना है हम लोगों को, कैंसिल इट। ये क्यों पेमेंट मांग रहा है विशाल? हम बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, लीव इट। ओके मैम। हाँ प्लीज, आई एम सो सॉरी, बट ये यही प्रोसीजर है। बट अभी ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है अकाउंट क्रिएशन। एक बार ना हर्षिता और कृष आप लोग भी ट्राई करिएगा। अगर इन केस अगर आपको सक्सेस मिल जाता है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सेस देके उस डमी अकाउंट का ना प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। वरना हम भी कुछ देखते हैं, जैक जुगाड़ करते हैं। ओके मैम ओके मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। ओके चलिए बाय कृष, बाय हर्षिता। विशाल आपको कुछ बाय पूछना मैम। ओके था ना? थैंक यू थैंक यू मैम। Okay, yeah, ma'am. Ma'am, okay, this is the dashboard of SUtesting.com. यस। And tell me how can you use it? Or SEO टेस्टिंग, वन सेकेंड। विशाल जस्ट क्लिक ऑन हियर द वेब कंटेंट ग्रुप्स और रैंक ट्रैकिंग पे। सी वेबसाइट टेस्ट और कंटेंट ग्रुप, नॉट देयर, बिलो बिलो XML साइट मैप, view. या व्यू डैशबोर्ड। Okay. सी देयर इज वीकली मंथली डेटा ऑफ योर वेबसाइट, Weekly, monthly data. 1 month, या 3 month. 6 months and yearly, or daily data would be there on a green checkbox. This is the Google click. Yes. 3 1 clicks like that. Yeah, daily clicks. These are the daily clicks coming onto your websites.
32 clicks Yeah, in June, like that. 30. Yes. Or SEO tests. Uh, Click on SEO test. You're seeing something else. Single test SEO. Group test US. Yes. They put some videos in here. Uh, for the safer side, na Vishal, just see if once this video, then you can follow because the in depth for SEOtesting.com ना मतलब मैंने भी इन डेप्थ इतना इसको रिसर्च नहीं किया है बट फॉर दी एसईओ टेस्टिंग ना सिंगल एसईओ टेस्टिंग जस्ट see the video first then you will do the practical on your website now. Okay. हाँ. Website monitor. uh, Right. Website monitor. Website हाँ, monitor. I think so, Vishal. This is your new SEO test account. ठीक है. So Oh. you have to see this video. You can easily get the procedure, and then you have to follow all the procedure for the SEO testing according to your website. So that would be more helpful for you. Yeah, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much, Vishal. Okay, ma'am. Okay. Bye. Take care, Vishal. Okay, bye, ma'am. Bye.